कहानी की शुरुआत होती है छोटी सी बच्ची से जिसका नाम मीराबेल है। ये अपनी नानी से इस जादुई कैंडल का इतिहास पूछ रही है, जिस पर इसकी नानी जिसका नाम एल्मा है वो मीराबेल को इस जादुई मोमबत्ती की कहानी सुनाती है। सालों पहले जब एल्मा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, उसी वक्त उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। जब ये सब और उनके साथ और भी लोग एक नई जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें एल्मा के पति को मार दिया गया। उसी वक्त एल्मा को मिली ये जादुई मोमबत्ती जिसने इनके लिए बनाया एनकैंटो, एक जादुई गांव, और उसके साथ बनाया एक जादुई घर जिसका नाम है कसीता। और जब भी इनके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है और उसकी उम्र 5 साल की होती है, तब ये जादुई घर उन्हें तोहफे में कोई ना कोई मैजिक पावर जरूर देता है। और आज रात तोहफे की बारी मीराबेल की है। तभी ये जादुई घड़ी उन्हें आकर बताती है कि टाइम हो गया है। मीराबेल तोहफे के लिए जादुई कमरे में जाती है। एक तेज रोशनी और कहानी 10 साल आगे आती है। मीराबेल 15 साल की हो चुकी है, मगर अभी तक इसको इसकी मैजिक पावर नहीं मिली। और मीराबेल गाने में ही हमें अपनी फैमिली से मिलवाती है। तो चलिए मिलते हैं। ये है इसाबेला, फूलों की राजकुमारी। यानी ये जब चाहे जहां चाहे फूल ही फूल खिला सकती है। यही है इसकी पावर। दूसरी मोहतरमा है लुइसा। इसको दारा सिंह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसकी जादुई पावर है ताकत। आगे चलते हैं और मिलते हैं इन मोहतरमा से। इनका नाम है पेपा, मौसम की देवी, क्योंकि इसका जैसा मूड होता है मौसम भी वैसा ही होता है। आगे चलते हैं। जनाब मिस्टर ब्रूनो, जिसे यहाँ दिखाया तो नहीं गया, मगर एक दिन उसने फ्यूचर देख लिया था जिसके बाद वो गायब हो गया, और वही है उसकी पावर, फ्यूचर देखना। अब मिलते हैं इन मोहतरमा से। जूलियता, ये मीराबेल की माँ है और ये अपने हाथ से कुछ भी बनाकर किसी को अगर खिला दे तो किसी भी तरह के रोग और घाव ठीक हो जाते हैं। यही है इसकी जादुई पावर। और ये है फिलिक्स, जिसकी शादी पेपा से हुई है, मगर इसमें कोई पावर नहीं है क्योंकि ये इस खानदान से नहीं है। ये एल्मा का दामाद है और एल्मा का दूसरा दामाद है अगस्तिन। इसके पास भी कोई पावर नहीं है। इनके 3 बच्चे हैं, मीराबेल, इसाबेला और लुइसा। आगे चलते हैं और ये है मीराबेल की कज़न डोलोरेस, और ये सुई के गिरने की आवाज़ तक सुन सकती है। और यही है इसकी जादुई पावर। और ये पेपा और फिलिक्स की बेटी है। और ये छोटे जनाब है कैमिलो, जिसको बहरूपिया भी कहा जा सकता है क्योंकि ये किसी का भी रूप ले सकता है। और यही है इसकी जादुई पावर। ये डोलोरेस का भाई है, पेपा और फिलिक्स का बेटा, और मीराबेल का कज़न। तो इंट्रोडक्शन हुआ ख़त्म, मगर आज बहुत ख़ास मौका है और ये सब उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं क्योंकि आज इसी घर के एक बच्चे को नई पावर मिलने वाली है। और ये है वो छोटे जनाब जिनको गिफ्ट मिलने वाला है। इसका नाम है एंटोनियो, मीराबेला का कज़िन और पेपा और फिलिक्स का बेटा, जो थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि शायद उसे भी मीराबेल की तरह कोई गिफ्ट ना मिले। मगर मीराबेल इसका हौसला बढ़ाती है। और एक बार फिर टाइम हो चुका है जादुई कमरे में जाने का। और जैसे ही एंटोनियो जादुई दरवाजे को छूता है, उसको उसकी पावर मिल जाती है। ये किसी भी तरह के जानवरों और पक्षियों से बात कर सकता है और बहुत सारे जानवर एंटोनियो से मिलने आते भी हैं। यही इसकी पावर है। जैसी पावर वैसे कमरे। सब एक साथ मिलकर इस खास मौके को कैमरे में कैद करना चाहते हैं, मगर इनकी नानी मीराबेला को छोड़कर सबको फोटो खिंचवाने के लिए बुलाती है। बेचारी मीराबेल उदास और गुमसुम। रात को सब घर के बाहर जश्न मना रहे होते हैं, मगर मीराबेल घर में अकेली होती है और वो देखती है कि उनका घर बुरी तरह से टूटता जा रहा है और जादुई कैंडल बुझने वाली है। मीराबेल ये सब बाहर आकर बताती है। सभी ये देखने के लिए अंदर आते हैं, मगर घर बिल्कुल सही सलामत है। मीराबेल की बात का कोई यकीन नहीं करता और सब फिर से जश्न मनाने चले जाते हैं। और जश्न के बाद रात को मीराबेल अपने कमरे में होती है, मगर वो अब भी घर के टूटने के बारे में सोच रही है। ये कोई उसका वहम नहीं था। वो जादुई कैंडल को बचाने का फैसला करती है, मगर कैसे? इसलिए वो हेल्प मांगने डोलोरोस के पास आती है, मगर इसका कहना है कि घर को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। मीराबेल लुइसा के पास आती है। लुइसा कल रात घर के साथ जो भी हुआ उसके बारे में जरूर कुछ जानती है, मगर वो कुछ बताती नहीं है। और मीराबेल की नानी एक अनाउंसमेंट करती है, आज रात इसाबेला के रिश्ते के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सब खुश हैं। एक बार मीराबेल फिर से लुइसा से पूछती है कि जादू के साथ क्या गड़बड़ है, मगर लुइसा अभी भी कुछ नहीं बताती। मगर मीराबेल जानती है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। मगर वो मीराबेल को कहती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, कल रात को जब तुमने घर में दरारें देखी थी, उसके बाद मुझे अपनी पावर कम होती हुई महसूस हुई। और ब्रूनो मामा ने कई सालों पहले जादू से जुड़ी कोई बुरी झलक देखी थी, मगर उन्होंने क्या देखा था ये किसी को नहीं पता। लुइसा कहती है अगर तुम कुछ पता लगाना चाहती हो तो ब्रूनो मामा के टावर से शुरू करो, शायद कुछ पता चल जाए। और मीराबेल टावर में आती है। मीरा एक कमरे में आती है और उसे जमीन पर गिरे कुछ गिलास के टुकड़े दिखते हैं। वो उन्हें आपस में जोड़ती है और उसे अपना चेहरा दिखता है। वो सोचती है कि मेरे ही कारण शायद जादू खतरे में है।
यहाँ और भी कांच के टुकड़े होते हैं, वो उन सबको उठा लेती है और इस जगह से बचकर निकलती है। और घर में मीराबेल सारे टुकड़ों को जोड़कर देखती है, जिसमें वो टूटे हुए घर के बाहर अकेली खड़ी है। तभी मीराबेल के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो टुकड़े देख लेते हैं। वो मीराबेल को समझाते हैं कि ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी नानी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तभी वो देखते हैं कि डोलोरेस ने उनकी बात सुन ली है, इनकी शक्ल देखने वाली है, और वो ये बात बताने नीचे चली जाती है। नीचे लड़के वाले आए हुए हैं। डोलोरेस बात कैमिल को बताती है और एक एक करके सबको बात पता चलने लगती है, और ये बात मीराबेल की नानी को भी पता चल जाती है। घर में हलचल मच जाती है और लड़के वाले यहाँ से चले जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं। तभी मीराबेल देखती है कि वो कांच के टुकड़े कुछ चूहे उठाकर ले जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और वो देखती है कि चूहे एक पेंटिंग के पीछे गए हैं। पेंटिंग के पीछे एक खुफिया रास्ता है। मीराबेल अंदर आती है और उसको किसी बंदे की झलक दिखती है। वो उसका पीछा करती है और ये इसके मामा ब्रूनो है। यही इस घर की दरारें भर रहा था और ये हमेशा से इसी घर में छुपा हुआ था। दरअसल ब्रूनो अपनी फैमिली से प्यार तो बहुत करता है, मगर ये हमेशा बुरी झलकें देखता है। इसी के कारण इसको लगा कि इसकी पावर परिवार के किसी काम नहीं आई। एक दिन जब उसने बुरी झलक देखी कि घर टूट रहा है और जादू खत्म हो रहा है और सामने मीराबेल खड़ी है, तो ये डर गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये बात इसने किसी को नहीं बताई और ये मीराबेल को बचाने के लिए घर छोड़कर चला गया, मगर परिवार से दूर नहीं जा सका। इसीलिए इस घर में कहीं छुपकर रहने लगा ताकि ये ऐसी बुरी झलकें अपने परिवार वालों को ना बता सके। मीराबेल इससे कहती है कि एक बार फिर से भविष्य देखो, शायद कुछ मिल सके, मगर झलक देखने के लिए ब्रूनो को बड़ी सी जगह चाहिए जहां वो सब कुछ साफ साफ देख सके। तभी वहां पे एंटोनियो अपने एनिमल्स के साथ आ जाता है। इसे यहाँ आने का रास्ता चूहों ने बताया है। ये ब्रूनो को अपने कमरे में झलक देखने के लिए कहता है। ब्रूनो मान जाता है और ये सब झलक देखने के लिए एंटोनियो के कमरे में आते हैं, जो एक बहुत बड़े जंगल की तरह है, क्योंकि जिसका जादू जैसा उसका कमरा वैसा। ब्रूनो झलक देखने लगता है और वो एक बार फिर से वही सब देखता है, घर टूटता हुआ, मगर उन्हें एक तितली दिखती है। वो उस तितली पर नजर रखते हैं और जादुई कैंडल की रोशनी तेज होने लगती है। मीराबेल के साथ कोई और भी है जिसको वो गले लगा रही है और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और जिसको गले लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा वो उसकी बहन इसाबेला है। मगर मीरा को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इसाबेला को गले लगाने से जादू ठीक कैसे हो सकता है। ब्रूनो उसको समझाता है कि परिवार का भविष्य इसाबेला के हाथ नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम्हें उसे गले लगाना ही होगा। मीरा मान जाती है और वो इसाबेला के कमरे में आती है। इन दोनों बहनों में ज़्यादा बनती नहीं है और इन दोनों बहनों की आपस में बहस हो जाती है। और यहाँ हम सुनते हैं गाना, और इस गाने के दौरान इनके रिश्तों के बीच पड़ी दरारें भर जाती है और ये दोनों जादुई कैंडल के सामने गले लगती है। कैंडल की रोशनी तेज होने लगती है और घर की दीवारें भरने लगती है। तभी मीराबेल की नानी वहाँ पर आती है, जो कि बहुत गुस्से में है, क्योंकि इसका मानना है कि इस घर में जो कुछ भी बर्बाद हो रहा है वो सब कुछ मीरा के कारण ही हो रहा है। आज तक जितना भी कुछ हुआ है उसका इल्ज़ाम ये मीराबेल पर ही लगाती है। मीराबेल का कहना है कि इस घर में अगर कोई भी है जो इस घर को बर्बाद कर रहा है तो वो है आप। आपके कारण ही ब्रूनो मामा घर छोड़कर गए। आप ही किसी से खुश नहीं रहती, हमेशा रौब जमाती रहती है। आप ही हैं जादू खत्म होने का कारण। इसके बाद घर में दरारें आने लगती हैं। जादुई कैंडल नीचे गिरने लगी है। घर बुरी तरह से टूटने लगा है। मीराबेल कैंडल लेने के लिए आगे बढ़ती है और वो कैंडल ले लेती है, मगर सब कुछ खत्म हो चुका है। घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कैंडल बुझ चुकी है, सबकी पावर जा चुकी है और मीराबेल उदास होकर वहां से चली जाती है। मीरा को ढूंढते हुए सुबह हो चुकी है, मगर वो कहीं नहीं मिल रही। मीरा यहाँ पर नदी के किनारे बैठे रो रही है। तभी वहां पर उसकी नानी आती है। वो अपनी नानी से अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगती है और पहली बार उसकी नानी उससे ठीक से बात करती है और बताती है ये वो नदी है जहाँ पहली बार उन्हें वो जादुई कैंडल मिली थी और यहीं पे मीरा के नाना की मौत हुई थी। ये मीरा को अपनी पूरी कहानी बताती है। जब इसको इसके नाना से प्यार हुआ, इन्होंने शादी की, उसके बाद इनके बच्चे हुए और बच्चे पैदा होते ही एक दिन किसी ने गांव में आग लगा दी और सब गांव वालों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इसी नदी के किनारे मीरा के नाना और गांव वालों की मौत हुई और उस कैंडल का जन्म हुआ जिसने उन सारे हथियारों को मार दिया और मीरा की नानी की जान बचाई। ऐसा कहा जा सकता है कि उस जादुई कैंडल में उन सब लोगों की रूहें और प्यार हो जिसने ये सब कुछ किया। मीरा की नानी कहती है कि उस जादुई कैंडल को करिश्मा मानते मानते मैं ये भूल ही गई कि असली करिश्मा तो मेरा परिवार और उनका प्यार है और वो अपने बुरे बिहेव के लिए मीरा से माफ़ी मांगती है। तभी मीराबेला को वो तितली दिखती है जो उसने ब्रूनो की झलक में देखी थी और मीराबेला अपनी नानी को गले लगाती है। बाहर एक बार फिर से लौटने लगी है और ब्रूनो भी यहाँ आ जाता है। उसकी माँ उसको प्यार से गले लगाती है और ये सब अपने घर की तरफ निकलते हैं और ये सब और उनके गांव के लोग मिलकर घर दोबारा बनाते हैं। और घर बनकर तैयार होता है। पहले जैसा तो नहीं है, मगर रहने लायक है।
और मीराबेल अपने घर के दरवाजे पर पुराने जादुई घर का हैंडल लगाती है और जैसे ही हैंडल लगता है घर एक बार फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और एक बार फिर से एनकैंटो पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। घर के दरवाजे पर पूरे परिवार की तस्वीर लगी है और घर सबको अंदर लेकर आता है। सबकी पावर्स वापस आ गई हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दिमाग में ये बात आ रही है कि मीराबेल को तो कोई पावर नहीं मिली। दरअसल सबसे बड़ी पावर मीराबेल के पास ही थी, सबको प्यार करने की ताकत, सबको एक साथ जोड़ने की ताकत। जादू किसी में नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहीं जादू होता है। ये मूवी हमें यही सिखाती है।